बहुत ज्यादा ज़ेर बहस बना हुआ है। हम उस सोशल मीडिया पर या कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो मौजू है उसकी ज्यादा डिटेल में जाए बगैर एक जो वाकया है तारीखी हवाले से एस्टेब्लिश्ड कुरान करीम में जो मौजूद वाकया है, हम दरअसल वो आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे मेमोरीज को रिवाइज करने के लिए। बाकी नहीं मालूम कि ये जो बातें हैं इनमें कितना मुबालगा है, कितना होना है नहीं होना, उसका खुलासा यही है। ये TNT न्यूज़ है कि जिसने ये खबर चलाई है कि जनाब फलस्तीन TRT न्यूज़, माजरत चाहता हूँ, TRT न्यूज़ फलस्तीन तनाज़े के तनाजुर में एक बात का बहुत अगर हम आगे आप बता सकें तो बहुत चर्चा है। और वो चर्चा किस चीज़ का है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका से कुछ सुर्ख बछड़े मंगवाए गए हैं बैतुल मक़दस के करीब। ये TRT न्यूज़ की खबर का अक्स भी है कि कुछ सुर्ख बछड़े मंगवाए गए हैं जिनकी कुर्बानी बहुत जल्द की जाएगी, मुमकिन तौर पर इसी अप्रैल के महीने में। और उसके बाद यहूदियों का अगला कदम ये होगा कि वो मस्जिद अक्सा की जगह उसको रिप्लेस करके एक नई इमारत बना देंगे, एक नई इमारत या हैकल या टेम्पल की तामीर करेंगे जिसे वो थर्ड टेम्पल का नाम देते हैं। थर्ड टेम्पल क्योंकि पहले 2 मरतबा हैकल सुलेमानी को ताराज किया जा चुका है। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमास की रहनुमा ने भी, जब फलस्तीन की जंग को ये 100 दिन मुकम्मल हो गए, तो हमास के एक रहनुमा ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए ऐसी किसी चीज की मजम्मत की थी कि जनाब वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं यहूदी और ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि कुर्बानी करनी है, ये उनका अकीदा है। और 5 बछड़ों की वो कुर्बानी करेंगे, फिर उसके बाद उन बछड़ों को जला दिया जाएगा। फिर जलाए जाने के बाद उसकी जो बाकियात हैं वो पानी में डाल दी जाएंगी। उसके बाद उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे जो अपने आप को उस पानी से पाक करेंगे उनके अकीदे के मुताबिक, और जो लोग अपने आप को पाक करेंगे उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि वो मस्जिद अक्सा की जगह एक नई इमारत बना सके। अब जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कलाम नहीं कर रहा कि ऐसा होने वाला है, होगा नहीं होगा, इस ज़ेर बहस है। ये तय है कि इस नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इससे मुतालिक कुछ चीजें पहले जरूर हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपको गार्डियन अखबार का एक इमेज दिखाते हैं कि जिसमें ये खबर लगी, गार्डियन अखबार ने खबर चलाई कि ज्यूइश एक्टिविस्ट लॉन्च क्राउड फंडिंग अपील टू ब्रीड परफेक्ट रेड हाइफर, कि जनाब वो लाल बछड़े के खरीदने के लिए वो बाकायदा एक उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। ये गार्डियन की खबर है 2015 की, उस वक्त हुआ नहीं ऐसा अगरचे, लेकिन ये खबर। या मैं अगर आपकी खिदमत में BBC की खबर अर्ज करूं जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तो गालिबन कुछ ही अरसा पुरानी है, तो इस खबर की आप हेडलाइन देखिए, BBC खबर है, बैतुल मक़दस में बकरे की कुर्बानी के मंसूबे की वजह से कशीदगी में इजाफा क्यों हुआ। तो तब भी इस तरह की एक एफर्ट की गई, नॉट एग्जैक्टली दिस, वो तो बकरे की बात हो रही है, बछड़े की बात हो रही है, लेकिन इस तरह की तो माजी में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक ये भी है कि अमेरिका की एक रियासत से ऐसे 5 बछड़े इस मकसद के लिए बहुत महंगे दामों मंगवा लिए गए हैं, $1 लाख फी बछड़ा खरीद लिए गए और अब उनकी कुर्बानी करीब है। और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी है कि मसलन वो लाल हो, गाय वो बछड़ा लाल हो, बच्चा ना जना हो उसने, उसकी उम्र 3 साल से ज्यादा ना हो, वगैरह वगैरह। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि यहूदियों से ही मुताल्लिक और गाय से ही मुताल्लिक और गाय की कुर्बानी से ही मुताल्लिक, जो कि यहूदियों ने की, यहूदियों के हाथों से हुई। एक वाकया तो कुरान करीम में भी मौजूद है। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये वाकया इससे मुमासलत रखता है या जनाब ऐसा ही होने वाला है, बट जस्ट टू रिफ्रेश द मेमोरीज कि बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक गाय का वाकया, जिस गाय को यहूदियों ने ही ज़िबा किया, नहीं चाहते थे फिर भी ज़िबा करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो वाकया कुरान में आया, और मैं आपकी खिदमत में करूं कुरान में कहाँ है, आप सबको मालूम है, सूरह बकरा, सबसे तवील सूरह बकरा यानी गाय। हम आपकी खिदमत में वो वाकया आज अर्ज करते हैं अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट वाकये की तरफ आता हूं, तो ये वाकया यहां से शुरू होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर चले गए थे, अगर हम आगे चले इसमें, तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर चले गए। नीचे जो उनकी कौम थी उन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने भी एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। उसका अलग एक पूरा तफसीली वाकया, अभी वक्त नहीं उसमें जाने का। सामरी नाम था उस किरदार का कि उसने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, एक बछड़ा बनाया, सोना वगैरह पिघला के उसमें डलवाया, उस बछड़े से एक आवाज भी निकलती थी, वो पूरा अलग वाकया है, हम उसमें नहीं जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर गए, कौम नीचे मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत करके गए कि
जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो ये जो बछड़े की पूजा का अमल था ये इतना नागवार जाना गया कि वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ उन यहूदियों की या उन लोगों की इसमें सख्त सरजनिश की, बल्कि उनको सजा दी गई। सजा के तौर पे हजारों लोगों को कत्ल किया गया कि एक दूसरे का कत्ल करो अब, और फिर जो कुछ बच जाए, यानी पूरे प्रोसेस हुआ, हजारों लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन फिर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये खुले मुशरिक तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल के दिलों में गाय का तकद्दुस है अभी भी, उसकी मोहब्बत है अभी भी, उसकी अकीदत है अभी भी, वो उनकी रगो पे में है। तो बस एक दिन ये वाकया शुरू हो रहा है और ये सूरह बकरा की आयत 67 का खुलासा मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 67 फिर 68 69 आगे वाकया है। एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस कौम से कहो, हो सकता है कि इनको मुमकिन शिर्क से बचाने के लिए कहो, इनसे कहो कि एक गाय को इन्होंने ज़िबह करना है, एक गाय को इन्होंने ज़िबह करना है। मैं आपकी खिदमत में आयत पढ़ता हूं और हम यहां से आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 67 है सूरह बकरा की। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है, ठीक, यहां तक बात आई। अब मैं आयत आगे बढ़ता हूं। एक राय ये भी है कि भाई जिस खास किस्म की गाय का ये एहतराम और तकद्दुस करते हैं उसी गाय को सब मिलकर अपने हाथों से ज़िबह करें, एक राय ये भी है। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया। कौम पर तो एक जैसे कयामत ना टूट पड़ी हो, खौफो हिरास फैल गया हर तरफ। गोया डर रहे हो कि हम गाय को ज़िबह करें, अपने ही हाथों से ज़िबह करें, पता नहीं हम पे कोई आफत ही नाज़िल ना हो जाए ऐसा करने की वजह से। लेकिन चूंकि ये हुक्म बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आया था और ये कौम भी देख तो चुकी थी कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं, फिरौन और मिस्र का लोगों का आंखों पर सब दबाव, वो सब देख चुकी थी कौम, तो डरते भी थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, मैं इस आयत को मुकम्मल करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह ताला तुम्हें गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है। कौम ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमसे क्यों मजाक करते हो, ये कुरान के अल्फाज, हमसे क्यों मजाक करते हो। और उन्होंने एक और हरबा आजमाया कि अब ऐसा करें कि सवालात में उलझाते हैं मजीद, शायद इस अमल को ना ही करना पड़े। यानी मैं आज की जबान में अगर कहूं तो उन्होंने डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप हमसे मजाक कर रहे हैं। यानी उनके कहने का एक मकसद ये था कि इतने बड़े अहकामात लाने वाला नबी एक मामूली गाय ज़िबह करने का हुक्म दे रहा है, ये तो समझ से बालातर है, इसलिए हो सकता है मजाक कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं और तुमसे मजाक करूंगा, ये तो कोई बहुत ही जहल वाली हरकत होगी। और ये भी आयत, ये भी कुरान में है। आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूं कि मैं मजाक करूंगा तुमसे मैं। तो बात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा अच्छा, अब मैं आयत का खुलासा पेश कर रहा हूं। गाय ज़िबह करनी है तो फिर अपने रब से दुआ कीजिए कि जरा हमें बताएं तो सही कि वो किस किस्म की गाय हो, कैसी गाय हो। मकसद ये था कि शायद हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम किसी दूसरे गाय की ज़िबह करने का हुक्म दे दें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो गाय ऐसी हो जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया हो, बिल्कुल जवान हो। ये पहली निशानी सुनकर वो और परेशान हो गए, इसलिए कि वो जिस गाय को मुकद्दस जानते थे उसकी पहली निशानी ही उसका जवान होना थी। अगला सवाल किया उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से, एक और दरखास्त की, ये बताएं हमें कि उसका रंग कैसा होना चाहिए उस गाय का। कि भाई गाय की तो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम जिस गाय की ज़िबह करने का हुक्म दे उसका रंग कोई और हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जर्द रंग की गाय होनी चाहिए, जर्द रंग की, और उसका रंग भी ऐसा चमकदार हो कि लोग देखते रह जाएं। मैं आयत का तर्जुमा पढ़ता हूं।
وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو, چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. اس سے پہلے کی آیت یہ تھی, انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو, وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو, نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا ہے بجا لاؤ. اب دیکھ رہے قرآن کریم میں کتنی تفصیل سے گائے کا واقعہ ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ بھی ایسا چمکدار ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں, تب انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اب تو یہ تو معاملہ ٹل نہیں رہا. تیسرا سوال کیا, اگلا سوال, وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ابھی بھی بہت ساری بچڑوں یا گایوں کے درمیان اشتباہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دوسری گائے ذبح کر دیں. آپ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو. اتنا تو بتایا ہے, ابھی اتنی ڈیٹیل سے تو بتایا ہے, لیکن آپ صاف صاف بتائیں کہ وہ کیسی ہو. مقصد پھر وہی تھا, اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مزید ڈیٹیلز بتائیں. گویا ان کی بدنیتی پر آخری وار کرتے ہوئے فرمایا وہ گائے اس طرح دوسری گایوں سے مختلف ہو کہ دوسری گائیں کام کرتی ہیں, ہل چلاتی ہیں, کنووں سے پانی نکالتی ہیں, ان کے جسم پر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے, لیکن جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اس کی بس صرف پوجا ہی کی جاتی ہے. یعنی نہ کھیتی باڑی میں اس سے کام لیا جاتا ہے, نہ وہ کنویں سے پانی نکالنے پر مامور ہوتی ہے, نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ ہوتا ہے, نہ ہی کوئی نقص ہوتا ہے. بالکل ہی کلیئر کر دیا. آیت کا ترجمہ ہے, آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں جو ہل, جو تنے والی اور کھیتوں کو پلانے والی نہیں, وہ تندرست ہو, بے داغ ہو. اب کیا کریں گے؟ اب نافرمان قوم کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. بالآخر میں بس قصہ مختصر کر رہا ہوں, وقت کم ہے. بات دل نہ خواستہ اس قوم کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس خاص گائے کو ذبح کرنا پڑا. سورہ بقرہ گائے جاتے جاتے یہی واقعہ اسی دور میں بنی اسرائیل میں ایک اور واقعہ. بنی اسرائیل کے ہاتھوں مقدس گائے کو ذبح کروا کے ان میں اور مشرکین میں ایک فرق پیدا کر دیا گیا. ایک ایسا مقدمہ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا. وہ کیا مقدمہ تھا, بس ایک منٹ برس کرتا ہوں اور ختم کر دیں. مقدمہ یہ تھا کسی نے کسی کو قتل کر دیا, لاش سب کے سامنے تھی, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ واقعہ بھی ہے. یہ چونکہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی فرماتا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے کو جس کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا ہے, ایسا کیجئے کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیں اور مقتول کے جسم پر جو مر گیا ہے اس ٹکڑے سے ضرب لگائیں. مردہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لگائیں مقتول کے جسم کے ساتھ. آپ کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا. اس ٹکڑے سے ضرب کا لگنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا. مقتول زندہ ہو گیا. مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا. وہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا اپنا ہی کوئی کزن بھتیجا وغیرہ تھا. اور یہ معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے مطلب وہ اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بس ان حالات کے تناظر میں ہم نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, وقت بتا دے گا چونکہ کنفرمڈ اور انکنفرم رپورٹس ہیں. لیکن جو ایک واقعے کا بار بار حوالہ دیا جا رہا تھا کہ ایسا ایک واقعہ ہوا بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, گائے کا واقعہ, بنی اسرائیل کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ہم نے سوچا کہ آج یہ مناسب دن ہے کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ری پروڈیوس کر دیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.